कहते हैं कि अगर आपका प्यार सच्चा है तो वो किसी न किसी रूप में आपको अंतोगत जो है वो मिलेगा, अगर आप संघर्ष नहीं छोड़ते हैं। चाहे वो आप प्रेमी और प्रेमिका के रूप में हैं या फिर आप एक हस्बैंड और वाइफ के रूप में हैं। अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि लोग आपको अलग करने की कोशिश करते हैं, पर अगर आपका प्यार सच्चा है तो वो जो है आप लास्ट में मिल के ही रहेंगे। आज की कुछ स्टोरी इसी पे डिपेंडेंट है, तो कैसे जो है संघर्ष करके एक कपल जो है वो लास्ट में अपने जो है एक दूसरे से मिलते हैं। पर यहाँ पे जो है ऐसी कहानी है कि हस्बैंड वाइफ की तलाक हो गया था। तलाक होने के बाद जो है वो वाइफ जाती है एयरपोर्ट से, जो है कुछ ऐसा सुनती है जिसमें वो रिटर्न हो जाती है। वो जो है अगली फ़्लाइट जो है उसकी वो ले ही नहीं पाती। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, विस्तार से पूरी कहानी बताते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आप अपनी राय कॉमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो जैसे मैंने बताया, तो एक कॉलेज के फ्रेंड रहते हैं, एक का नाम जो है वो साहिल रहता है और जो है पूजा। और साहिल और पूजा जो है वो कॉलेज से अच्छे फ्रेंड्स थे। फ्रेंड्स होने के बाद ये जो है इनकी अच्छी खासी फ्रेंडशिप होने के बाद बातचीत होने लगी। बातचीत होने के बाद धीरे धीरे जो है ये दोनों कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे थे और साथ ही साथ ये दोनों का जो है लव अफेयर भी चालू हो गया था। यहाँ पे जो है साहिल वो जो है हिंदू नहीं मुस्लिम जो है मुस्लिम था, और जो उसकी गर्लफ्रेंड पूजा थी, फ्रेंड थी, वो जो है वो हिंदू थी। ये दोनों जो है शादी का जो पूरा प्लान है वो बना चुके थे कि हम दोनों जो है वो शादी करेंगे। पर यहाँ पे इनकी कास्ट को लेके इनके परिवार में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। तब यहाँ पे दोनों लोग बहुत मनाने की कोशिश करते हैं पर किसी के पेरेंट्स नहीं मानते हैं। तब यहाँ पे जो है साहिल ये कहता है कि चलो हम लोग जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर हम दोनों कुछ ना कुछ बन जाते हैं तो शायद है हमारे पेरेंट्स जो है वो जो है मान जाएं। तब यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे का 1-2 साल का जो है वो गैप लेते हैं और गैप लेने के बाद ये दोनों जो है संघर्ष करते हैं और उसके बाद जो है दोनों गवर्नमेंट जो है ऑफिसर बन जाते हैं। दोनों लोग की जो है गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। उसके बाद जो है अपने पेरेंट्स को मनाते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है वो फोर्स डालते हैं, तब जाके उनके पेरेंट्स जो है वो एग्री हो जाते हैं। पर कहीं ना कहीं मन में ये था कि इनकी शादी जो है वो ना चले तो ही ठीक है। ऐसे जो है ऐसी चीज़ें होने लगी। उसके बाद इनकी शादी जो है वो कराया गया। शादी कराने के बाद इनकी जो साथ में रहने लगे तो चीज़ें मैच नहीं होने लगी। कभी किसी चीज़ में लड़ाई होती थी, कभी किसी चीज़ में। तो यहाँ पे जो है लड़ाई को किसी ने शांत नहीं कराया और ये जो है एक दूसरे को अलग, ये दोनों जो है वो टाइम ना देने के बाद ये दोनों अलग अलग रहने लगे। कुछ दिनों के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा जो है लड़ाई होने लगी। तब यहाँ पे पूजा जो है वो अपने मायके चले आती है। मायके चले आने के बाद उसकी मम्मी उसको समझाती है कि ठीक है तुम अच्छा की उसको छोड़ाई, तो वो लड़का जो है शुरू से तुम्हारे लायक नहीं था, पर तुमने जो है वो हमारी बात नहीं मानी। ये सारी चीज़ें जो है वो पूजा के मन में डाल दी और पूजा जो है वो गुस्से में आ गई थी। जब गुस्से उसका शांत हुआ तब उसको रियलाइज़ हुआ कि मुझे जो है वहाँ से आना नहीं चाहिए। फिर भी वो सोच रही थी कि साहिल जो है उसको मनाने आएगा। और यहाँ साहिल जिस चीज़ के लिए उससे लड़ाई करता था, छोटी मोटी चीज़ों के लिए, तब उसको जब सारे काम खुद से करने पड़ते या फिर हर चीज़ों में उसकी कमी फील होती थी, तब उसको भी लगता था कि हम पहले कैसे रहते थे और अब जो है हम कितनी लड़ाई करते थे। एक दूसरे को कॉल का वेट दोनों लोग करते रहते हैं, पर एक दूसरे को कॉल नहीं कर रहे थे। यहाँ पर ऐसी चीज़ें होने लगती। उसके बाद जो है अब यहाँ पे जो है पूजा की मम्मी कहती कि अब तुम मुझसे जो है डिवोर्स ले लो। और पूजा जो है वो गुस्से में आई थी तो संकोच के मारे कुछ बोल भी नहीं सक रही थी और अपनी मम्मी के द्वारा जो है डिवोर्स नोटिस भेजी जाती है साहिल के पास। साहिल जो है वो देख के काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है और ये कहता है कि एक बार उसने जो है कॉल नहीं किया, फ़ोन नहीं किया, बात नहीं की कोई, और ये फ़ैसला जो है वो ले लिया। साहिल जो है गुस्से में आ जाता है और सोचता है कि ठीक है, मैं अगर उसकी यही मर्ज़ी है तो मैं उसको दे दूँगा। उसके बाद यहाँ पे डिवोर्स की बात जैसे ही आती है, उसके इन लोग का जो है वो तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद यहाँ पे साहिल काफ़ी अकेला फील करता है, तो वो जो उसने गवर्नमेंट जॉब किया था वहाँ से वो रिज़ाइन दे देता है, जो है वो नौकरी जो है वो छोड़ देता है और ख़ुद को अकेला रहने में अच्छा फील करता है। वो सोचता है कि मैं जिसके लिए कमाना चाहता था वो तो मुझे जो है वो छोड़ के चली गई है, तो मैं इसके जो है अब मुझे कोई नौकरी या कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये धीरे धीरे चीज़ें जो है उसके फ्रेंड सर्कल में सभी को पता चल जाती है। तो उसके फ्रेंड्स जो हैं वो पूजा तक ये बात पहुँचाते हैं। पूजा जो है, पूजा की मम्मी ने उसकी दूसरी शादी की पूरी तैयारी करके रखी थी। तभी पूजा के कुछ फ्रेंड्स जो हैं वो कहते हैं कि साहिल ने जो है वो जॉब भी छोड़ दी है और तुमको काफ़ी ज़्यादा याद करता है, दुखी रहता है, और वो जो है कहता है कि मैं शादी वादी कुछ भी ऐसा नहीं करने वाला, आज भी वो तुमसे प्यार करता है। काफ़ी ज़्यादा समझाते हैं उनके फ्रेंड्स। तब पूजा को कहीं ना कहीं
ये रियलाइज़ होता है और यहाँ पे एक दिन जो है साहिल ये सोचता है कि मैं जो है यहाँ पे रहूँगा नहीं, मैं कहीं दूसरे देश चला जाता हूँ, ना यहाँ पे रहूँगा ना उसकी याद आएगी। दूसरे देश को जब जाने को जैसे ही कोशिश करता है तो वहाँ पे जो है वो टिकट लेके खड़ा रहता है और टिकट लेके खड़ा ही रहता है। तभी जो है पूजा का फ़ोन आता है और पूजा पूछती है कहाँ है। तब वो बोलता है कि तुम जो है अपनी लाइफ में सही रहो, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तब यहाँ पे जो है पूजा उसको जो है रुकने की कोशिश करती है और जो खुद भी जो है वो एयरपोर्ट पहुंच जाती है। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद साहिल को जो है वो गले लगा के काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और बोलती है कि तुमने जो है एक बार कॉल नहीं किया, कॉल कर लेते तो शायद हम लोग का जो है झगड़ा वो सुलझ जाता। ये सारी चीज़ें जो है दोनों लोगों की कन्फ्यूज़न दूर हुई, जो भी चीज़ें हैं एक दूसरे को रियलाइज़ हुई, दोनों ने एक दूसरे से सॉरी कहा। उसके बाद फिर से इन्होंने जो है वो शादी की और अब जो है खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगती है, उसमें जो है परिवारजन भी जो है शामिल हो जाते हैं और अलग करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो इसमें आपको अपना रिश्ता खुद से बचाना चाहिए। इस पूरी घटना में आपको क्या सीखने को मिला कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे कल के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।